नहीं ठीक है तुम। और लाइट जला लेना इसकी कैमरे। अभी स्टार्ट हो गया क्या? हाँ हाँ जी, कर रहा स्टार्ट हूँ, हो गया। पूजा आरंभ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तुम कराओगे नहीं? नहीं करो। अच्छा। ओम श्री भटनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भटनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भटनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भटनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भगनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भगनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भगनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम श्री भगनाथ स्वरूपी श्री भागवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पवित्रो पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम श्री हरे ठाकुर जी नमो नमः नमो नमः। ओम श्री हरे ठाकुर जी सर्वस्वरूप समभाव नमो नमः नमो नमः। अब हम अपने अपने गुरु मंत्र का मनी मन उच्चारण करेंगे। किसी कारणवश अगर हमें गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो हम गायत्री मंत्र का मनी मन उच्चारण करेंगे, क्योंकि भागवत जी तत्वतः गायत्री स्वरूप ही है। ओम ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। करनौ रघुबर सिमर जसु जो दायक बलचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम श्री हरे श्री लाल देहे लाले रसई। अरुधरु लाल रंगु वज्रदेव दानव दलन। जय 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 सूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम श्री हरे श्री लाल देहे लाले रसई। अरुधरु लाल लंगु वज्रदेव दानव दलन। जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम श्री हरे श्री राधा रानी जी नमो नमः नमो नमः। ओम श्री हरे श्री या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री हरे श्री या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं सुरेश्वरी। ओम श्री हरे श्री या देवी सर्वभूतेषु हरिप्रिया रूपेण संस्थिता नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं दयानिधि। ओम श्री हरे श्री या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम श्री हरे श्री या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री हरि ठाकुर जी नमो नमः। ओम श्री हरि ठाकुर जी सर्व स्वरूप संभाव नमो नमः। ओम श्री हरि ठाकुर जी आप सर्व स्वरूप सर्वंतर्यामी हैं, मन के भाव और अभाव दोनों को पूर्वतः ही जानते हैं। फिर भी मैं प्रतीक गोविल पुत्र स्वर्गीय श्री हरि गोविल अपने पूरे परिवार की तरफ से मासपरायण विधि के अनुसार आज श्रीमद् भागवत पूजा का संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में गुरु रूप में विराजमान नहीं, ऐसी मुझ पे कृपा करना है। हे प्रभु, इस देह दृष्टि से, आत्म दृष्टि से मैं सब स्वरूपों में समान भाव से सिर्फ आपके ही दर्शन करूं, ऐसी प्रेम भक्ति मुझे प्रदान करना। हे प्रभु, जिस समय है गर्भ अवस्था में आपने रूप धारण कर रखा था और उस समय चित्त में आपकी ही स्मृति बनी हुई थी श्री प्रभु, उसी प्रकार जब आप अपने आत्म स्वरूप प्राणों को उस रूप से अलग करने शुरू करें तो उस समय चित्त में आपकी ही स्मृति बनी रहे, ऐसी मुक्ति कृपा करना। हे प्रभु, इस देह रूप में जागृत अवस्था में रहकर आप ही स्वयं की पूजा इस देह रूप के माध्यम से कर रहे हैं, अतः मुझे मधुर वाणी और उच्च शब्दों का उच्चारण देने शुरू करूं, जिससे मैं आपके विभिन्न स्वरूपों की समान भाव से निर्विघ्न पूजा अर्चना कर सकूं शुरू करूं, और किसी भी प्रकार की गलती के लिए मुझे क्षमा प्रदान करना। अब हम हाथ में जल लेकर पूजा के लिए संकल्प करेंगे। बेटा ये स्टैंड देना जरा एक सेकंड, खड़ा है लंबा, यहाँ रखो। यहाँ ना एक माइक की लीड रखी है, माइक की लीड पीछे ये मैं पहला दिन है ना व्यवस्था में जो है इसका ना जो ये है श्री राम, देखो ये जो लग रहा है उसे छोड़ो आप, ये जो काला काला लग रहा है ना ये हाँ, इसकी आवाज कम कर दो ऊपर से दाएं हाथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, थैंक यू। राधे राधे राधे। अब हम हाथ में जल लेकर पूजा के लिए संकल्प करेंगे। ओम श्री विष्णु स्वरूप श्री भागवताय नमः। ओम श्री विष्णु 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 मधस्य शांति शांति शांति। ये वराह कल चल रहा है, जम्बू द्वीप है, भारत खंड है, आर्य वृत्तांत देश है, कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण है, भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी की तिथि है, प्रातः काल का मुहूर्त है। आज गाजियाबाद क्षेत्र में पटेल नगर सेकंड में B89 में राधे राधे कुंज में भागवत साधना धाम में आज मुख्य यजमान द्वारकाधीश भगवान की तरफ से मैं प्रतीक गोविल अपने पूरे परिवार की तरफ से
और समस्त भगवत प्रेमी भगत अपने अपने परिवारों की तरफ से आज श्रीमद् भागवत पूजा का संकल्प करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब हम भगवान को बैठने के लिए आसन देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः से आसन समर्पयामि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब हम भगवान को बैठने के लिए आसन देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः आसन समर्पयामि। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब हम भगवान के पाद प्रक्षालन करेंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः पाद्यम प्रक्षालनम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वरूप श्री भागवताय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को आचमन कराएंगे। ओम श्री भगनाथ स्वरूप श्री भागवताय नमः आचमन समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को स्नान करवाएंगे। ओम श्री भगनाथ स्वरूप श्री भागवताय नमः स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब भगवान को हम वस्त्र दान में देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम भगवान को यज्ञोपवीत दान में देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई नहीं। हाँ, हाँ। अब हम भगवान को चंदन दान में देंगे। ओम श्री भगनाथ श्री भागवताय नमः चंदन समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंदन के बाद में हम भगवान को धूप दिखाएंगे। मीनो एक पंखा बंद कर दो, नहीं तो उड़ेगा। पंखा बंद करने का। भगवताय नमः धूपम आग्रपयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धूप के बाद में दीप दर्शन देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः दीपम दर्शयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीप दर्शन के बाद हाथ धोएंगे। ओम श्री भगनाथ स्वप्न श्री भागवताय नमः हस्तम प्रक्षालनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हस्तम प्रक्षालनम के बाद में भगवान को नैवेद्य भोग लगाएंगे। ओम श्री भगनाथ स्वरूप श्री भागवताय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैवेद्य के बाद में फल फूल देंगे। ओम श्री भगनाथ स्वरूप श्री भागवताय नमः एलालब्धम कुंडी कपूरम फलम तांबूल सहितम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम यहाँ पे बंद मुट्ठी में या बंद लिफाफे में दक्षिणा निकालेंगे। बेटा ये थैला देना चाहिए। पर रोज नहीं होगी परेशानी। पहले तैयारी करके बैठूंगा। आज पहला दिन था ना, तो इसलिए जो मैया पूजा करा वही वो गई नहीं है, तो मैं सारा जिम्मेवारी वो लेते। ओम श्री भगनाथ श्री भागवताय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ जोड़ के नमस्कार। ओम श्री भगनाथ श्री भागवताय नमः नमस्करोमि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ घुमा के प्रदक्षिणा। ओम श्री भगनाथ श्री भागवताय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रदक्षिणा के बाद में मंत्र पुष्प, ओम श्री बद्रीनाथ स्वरूपिणी भागवताय नमः मंत्रम पुष्पम ओम नमो भगवते वासुदेवाय समर्पयामि। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं जो भागवत में लिखी हुई है। हे श्री हरि ठाकुर जी, आपके नाना स्वयं प्रभु मनु ने आपका नाम हरि इसलिए रखा कि आपने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर अपने याम नामक पुत्रों के साथ चराचर सृष्टि को संकट से उबाल लिया था। इसी प्रकार कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे जकड़ रखा। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो कोई भी संकट हो उसे उबारो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम भागवत महापुराण से प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्रीमद् भागवत महापुराण, आप पुराणों के तिलक हैं। कलयुग में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वांग्मय शरीर हैं। आप उनकी शब्द रूपी मूर्ति हैं। आप एक समुद्र के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी समस्त शक्तियां जो कि उनके अनुभव, ज्ञान और प्रेम के लक्षणों से युक्त हैं, आप में प्रवेश किए हुए हैं। अतः आपकी इस भगवत रूपी नौका का आश्रय लेकर मैं भाव के सागर को पार कर जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। आप एक औषधि के समान हैं। आपकी वाणी रूपी औषधि को कानों के दोनों में भरकर मेरे हृदय के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, वो अपने अपने गोलोक में वापस चले जाएं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम व्यास पीठ से प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री सुखदेव स्वरूप व्यास भगवान, आप ज्ञान दान में प्रवीण हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर आप मेरे मोहजनित अज्ञान का नाश कीजिए, मेरे मत रूपी अंधकार का नाश कीजिए, जिससे मेरे विवेक की अभिवृद्धि हो और उस विवेक की सहायता से मैं मृत्यु रूपी भय को पार कर जाऊं, भूख प्यास की पीड़ाओं को सह सकूं, वृद्ध अवस्था रोग की पीड़ाओं को सह सकूं और जन्म मृत्यु की पीड़ाओं को सह सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम व्यासपीठ पे बैठेंगे और मास प्राण विधि के अनुसार भागवत कथा आरंभ करेंगे। श्री ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज आपके श्रीमद् भागवत स्वरूप का मासप्रायण विधि के अनुसार दसम स्कंद का अध्ययन, वर्णन और श्रवण आरंभ करें। प्रभु, दसम स्कंद है, पूर्वार्ध भाग है, पहला अध्याय है। लीला का विषय है भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए।
भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा। उन्होंने यदुवंश में अवतार देकर जो जो लीलाएं की हैं उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त परम महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, वे मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी और उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसी सुंदर सुखद रसीले गुण अनुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अन्यास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं को ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी का रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना ही दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने वज्र में तथा मधुपुरी में रहकर कौन सी लीलाएं की। और महाराज, उन्होंने अपनी भक्ति भाई अपने मामा कंस को अपने हाथों से क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्यकार सचिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया,
और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूं। भगवान अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वे ऐसा भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झड़ती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य हैं एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कली कमलों को सदा के लिए धोगा दिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राज ऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वे बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य है। श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत खुश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपने पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अनन्य प्रभुत्व देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों को समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त कलेशों का नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में ही आकाशवाणी सुनी। इसके बाद वे जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान के वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पे लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो।
वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्य शालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापति के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बजाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंश राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा भी समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ दी। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे, देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दही। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुदम्बियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह है विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मान सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उससे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही
दूसरा पैर उठाता है और जैसे जौ किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तब स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के द्वारा वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेकों विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की कामनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घर में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और किसी से भी द्रोह करेगा तो इसकी इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक में भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन अपनी अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पे भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं दीनहीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान को पार करना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है
और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और पास की बच रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो उसके पुत्र में आपको लाकर सौंप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी को बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र हुए तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है, तब वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं। तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने जो ऐसा कहा था कि देवताओं के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वो लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी भी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद जी कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृषवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं, जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देव ऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के घर में विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं।
इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों को भी हत्या करता थे। कंस जानता था कि मैं पहले काल में कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को प्रेरित कर दिया और सूरसेन देश का राज्य स्वयं कर। इति श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध भाग प्रथम अध्याय विश्राम। प्रभु आगे बढ़ने से पहले हम एक भजन भागवत जी की सेवा में समाहित करें। ढोलक ले साथ में लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम मुरारी बनवारी गिरधारी मदन मोहन शरण त्रिपुरारी निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधी, जय जय श्री राधी, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा है, तो हम मंत्र रूपी भजन भागवत जी की सेवा में समर्पित करेंगे। भगवान प्रथम मंत्र दृष्टा ही, तो हम वो मंत्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे जो भक्ति महारानी ने जब संगीत मुनीश्वर नारद जी को कथा बांट रहे थे और कथा के प्रभाव से प्रकट हो गई कि वो ज्ञान वैराग्य के साथ नवीन तरुण नव स्थिति में और ऊंचे स्वर में उन्होंने भगवान के भिन्न भिन्न नामों का उच्चारण किया था। ये महामंत्र है। हम सब भी मिलकर अपने अपने स्वभाव से ये महामंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गो
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल